हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो में फिर कुछ नया सीखने की कोशिश करेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देख लेना। और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लेना, जिससे अर्निंग से रिलेटेड वीडियो आपको मिलती रहे। तो आज की वीडियो में बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के वर्ल्ड कप मैच के बारे में। इसमें हमें एक स्ट्रैटेजी को फॉलो करना होगा, प्रॉफिट बुकिंग और स्टॉप लॉस की, क्योंकि हम लोग जानते हैं ये मैच और मैच में कुछ भी हो सकता है। जैसे कि कल हमने देखा कि इंग्लैंड अफगानिस्तान से हार गई, और बल्कि वो मैच इंग्लैंड के लिए इंपॉर्टेंट था, क्योंकि वहाँ पे वीक टीम से हारना मतलब कि आपको सेमीफाइनल से बाहर होना। ठीक है, तो इसलिए ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका का ये मैच भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये ऑस्ट्रेलिया ये मैच हार जाती है तो सेमीफाइनल से इनका पत्ता कट होने की चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया को अपनी पूरी पावर लगानी होगी, क्योंकि अगर अपने आप को सेमीफाइनल में बनाकर रखना है तो वो क्यों है, वो कैसे है, वो मैं आपको आगे बताऊँगा। तो अभी इनके कुछ हेड टू हेड देख लेते हैं। अभी रिसेंटली जो 10 मैचेस हुए थे उसमें से 6 मैच ऑस्ट्रेलिया ने जीते हैं और 4 मैच श्रीलंका ने जीते हैं। ठीक, अब प्लेइंग 11 हमारी यही रहने वाली है, जिनमें ऑस्ट्रेलिया के सभी बढ़िया प्लेयर हैं। इस प्लेयर को छोड़कर ये प्लेयर 50-50 वाला है, और T20 में ये ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है। बाकी तो सब कुछ ठीक प्लेयर हैं इनके ऑस्ट्रेलिया के। कुछ चेंजेस हुए हैं इसमें, आपके श्रीलंका के इसमें प्लेइंग 11 में कुछ चेंजेस होंगे। देखते हैं कौन कौन आता है और कौन बाहर होता है। तो अब जैसे कि हम सब लोग जानते हैं, देखो वीक टीम हमारी कौन है। वीक टीम हमारी ये है जिनका सेमीफाइनल में पहुंचने का चांस बहुत ही कम है। जो इन वीक टीमों से अगर हार जाएगा तो उसका भी सेमीफाइनल में जाने का जो है वो चांसेस कम हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए ऑस्ट्रेलिया के लिए ये मैच जीतना जरूरी है श्रीलंका से। दोनों अपने 2-2 मैच हार चुके हैं। ठीक, अब ये 4 टीमें जो हैं, मतलब 4 टीमें, इन 2 टीमों के चांसेस वैसे तो ज़्यादा हैं सेमीफाइनल में जाने के। ठीक है, अब यहाँ पे 2 और कौन सी टीम आ सकती है वो देखना जरूरी है। इंग्लैंड एक स्ट्रॉन्ग टीम और एक वीक टीम से हार चुकी है, अब बची ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो ये टीमें शायद सेमीफाइनल में ना जाएं, और ये 2 टीमें सेमीफाइनल में चले जाएगी। अब बची आपकी कौन कौन सी टीमें, 4 टीमें बची, साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया। इंग्लैंड ने एक काम गलत किया कि ये एक वीक टीम से आ चुकी है। ठीक है, अब ऑस्ट्रेलिया ने भी अगर ये काम कर दिया तो आपके लिए पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के लिए बहुत अच्छी सिचुएशन बन जाएगी। तो इसलिए ऑस्ट्रेलिया के लिए ये मैच जीतना जो है वो बहुत ही ज़रूरी है श्रीलंका से। और कोई इसमें कुछ नहीं है। ऑस्ट्रेलिया स्ट्रॉन्ग है, वो क्यों स्ट्रॉन्ग है दिखा देता हूँ। आप देखिए ऑस्ट्रेलिया की रैंकिंग क्या है, नंबर 3, और श्रीलंका की रैंकिंग है नंबर 8। ठीक है, ये ओडीआई मैच की बात चल रही है। तो यहाँ पे इससे ये पता तो चल गया कि भाई ऑस्ट्रेलिया स्ट्रॉन्ग है, और ऑस्ट्रेलिया के लिए मैच जीतना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आइए हम ट्रेडेक्स को ओपन कर लेते हैं। जो लोग नहीं जानते उन्हें बता देता हूँ कि ट्रेडेक्स एक ओपिनियन ट्रेडिंग ऐप है। यहाँ पे अपना ओपिनियन यस और नो में कभी भी दे सकते हैं, जब मर्जी चाहे बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। लगता है कि टीम हमारी हार सकती है जो हमने ओपिनियन दिया है, तो एक छोटा स्टॉप लॉस लगा के एग्जिट भी हो सकते हैं। अब ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ दिस वन। यहाँ पे पूछा गया कि क्या श्रीलंका जो है वो ऑस्ट्रेलिया से जीत पाएगा। अगर आपको लगता है श्रीलंका जीतेगा तो आप यस बाय कर सकते हो, अगर आपको लगता है कि ऑस्ट्रेलिया जीतेगा तो आप नो बाय कर सकते हो। जो आपका ओपिनियन सही होगा यस या नो का, उसका प्राइस जाएगा 100, और जो गलत होगा वो 0 हो जाएगा। ठीक है, ये नॉर्मल था। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने कितनी इन्वेस्टमेंट की है इस मैच में और क्यों की है। नंबर 1, ये देखिए यहाँ पे मैंने बाय कर रखा है ऑस्ट्रेलिया का नो पे। ऑस्ट्रेलिया एक स्ट्रॉन्ग टीम है और ये मैच ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मेरे हिसाब से ऑस्ट्रेलिया को अपनी पूरी पावर लगानी होगी ये मैच जीतने में। हो सकता है कि ऑस्ट्रेलिया ये मैच हार जाए, तो मैंने इतना बड़ा अमाउंट नहीं लगाया है। दिखा देता हूँ कितना लगाया, तकरीबन 4900 रुपये इसमें लगे हैं। तो अगर मैं इसमें एक स्टॉप लॉस भी लेता हूँ, और मतलब दिखा देता हूँ पहले वॉलेट अपना। देखिए वॉलेट में तकरीबन 3300 रुपये हैं। ठीक, अगर मैं यहाँ पे एक स्टॉप लॉस लेता हूँ, फॉर एग्जांपल 3000 रुपये मतलब का लॉस अगर मुझे होता है, मैं तकरीबन 1800 रुपये बचाने की कोशिश करता हूँ। 1800 का मतलब मैं अगर 20 रुपये में बेचता हूँ, 20 से लेकर 25 के बीच में मुझे 2000 रुपये बच जाएंगे। तो इससे एक मुझे ये बेनिफिट मिल जाएगा कि मेरे को स्टॉप लॉस लगाने का ये बेनिफिट है कि मैं आगे भी ट्रेड कर सकता हूँ। जैसे कल मैंने इंग्लैंड और अफगानिस्तान वाले मैच में एक स्टॉप लॉस लगाया था, वो आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये मैंने बाय कर रखा था इंग्लैंड की तरफ से। ठीक है, तो यहाँ पे इंग्लैंड जब हारने की कंडीशन में आ गई, मुझे लगा कि भाई अब हार सकते हैं, क्योंकि हैरी ब्रूक ही बचा था। तो वहाँ पे मैंने अपनी क्वांटिटी सेल कर दी, और यहाँ पे देखिए 2600 में से मैंने 1000 रुपये बचा लिए, और 2800 में से मैंने यहाँ तकरीबन 1200 रुपये बचाए। तो ये चीज़ मुझे पता है, और मैं अपने अमाउंट का सिर्फ 10% ही ट्रेड करता हूँ, या जितना मैं लॉस ले सकता हूँ। तो ज़रूरी नहीं है कि हमें क्या करना है कि पूरे अमाउंट से खेलना। बहुत सारे लोगों ने क्या करा कि भैया इंग्लैंड स्ट्रॉन्ग है, इंग्लैंड स्ट्रॉन्ग है, कईयों ने इनमें लाख रुपये लगाए, कईयों ने 50,000 लगाए कि सिर्फ मुझे 20% 30% का प्रॉफिट हो जाए। तो वो चीज़ हमें नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है? क्योंकि हमें पता है ये क्रिकेट है और हम हमेशा सही नहीं हो सकते, कभी ना कभी गलत होंगे।
ठीक है। प्रॉफिट के नाम पे हमें क्या मिलता है, प्रॉफिट के नाम पे हमें मिलता है 20 से लेके 50%, और लॉस के नाम पे हमें मिलता है 80 तकरीबन 60 से लेके 100% का लॉस हमें हो जाता है। ठीक है, क्योंकि कई बार हम एग्जिट भी नहीं करते हैं कि अब भाई क्या ही बेचे से। तो ये चीज़ मेन है कि प्रॉफिट कम होता है, लॉस ज़्यादा होता है। अब आपको पता है एक लॉस को कवर करने के लिए हमें 2 सही ट्रेड लेनी पड़ती है, उससे सिर्फ लॉस कवर होता है, प्रॉफिट नहीं आता है। और डिपेंड करता है कि आपको कितने, मतलब 100% का प्रॉफिट हो रहा है, कितने का हो रहा है। ठीक है, तो यही चीज़ है कि एक पर्टिकुलर अमाउंट से अगर हम ट्रेड करते हैं कि भाई मुझे इससे ज़्यादा ट्रेड नहीं करनी है। फॉर एग्जांपल मैंने जैसे कि आपको बताया कि मेरे वॉलेट में कितने तकरीबन 33,000 रुपये पड़े हैं। ठीक है, अगर मैं 3-3 हज़ार का भी ट्रेड करूँ तो कम से कम मैं 10 ट्रेड कर सकता हूँ, और 10 की 10 ट्रेड मेरी गलत नहीं होगी। ठीक है, अब मेरे पास एक ये अपॉर्चुनिटी है कि अगर मैं 3 से 5 हज़ार रुपये डेली का अर्न कर लेता हूँ कहीं से भी, मतलब कर लेता हूँ, तो मैं यहाँ लॉस ले सकता हूँ, क्योंकि वो मेरी डेली अर्निंग है। तो मैं सोचूंगा एक दिन मैंने नहीं कमाया, तो ये स्ट्रैटेजी मैं फॉलो करता हूँ। आप भी उतना ही इन्वेस्टमेंट करो जितना कि आपको लगे कि लॉस होने पे आपको एक तो फ़र्क ना पड़े, और आपकी डेली इनकम उतनी होनी चाहिए। या तो ये होना चाहिए कि सपोज आपकी 1000 रुपये डेली इनकम है, आपने 1000 रुपये इन्वेस्ट किया, 1000 में से 300-400 रुपये तो आप बचा सकते हो। तो लॉजिक ये है कि गलत तो हम कभी भी हो सकते हैं, लेकिन जब गलत हो रहे हैं तो हमें लॉस कम हो, और जब सही हो रहे हैं तो प्रॉफिट ज़्यादा हो। तो ये सिचुएशन आपको देखनी चाहिए। एडवांस में इसलिए लगा रखा है। आई होप आपको वीडियो समझ में आ गई होगी कि लॉस हमें कभी भी हो सकता है। तो इन्वेस्टमेंट हमेशा उतना कीजिए जितना कि आपको अगर लॉस हो जाए तो आपको फ़र्क ना पड़े, और एक स्टॉप लॉस लगाने की हमेशा कोशिश कीजिए कि जब ये प्लेयर आउट हो जाएगा या ये प्लेयर खेल रहा है और सिचुएशन क्या है, कितने रन चाहिए। देखो यहाँ पे मैंने बेचा कब, यहाँ पे मैंने बेचा जब रन चाहिए थे तकरीबन 150 से ज़्यादा, और बैट्समैन के नाम पे से ही बचा था हैरी ब्रूक। उसके आउट होते ही पूरी टीम जो है वो बेकार हो गई थी इंग्लैंड की। तो जैसे ही लिविंगस्टोन आउट हुआ, मैंने अपनी क्वांटिटी सेल कर दी, सेल करके मैंने अपना छोटा अमाउंट यहाँ पे बचा लिया। ठीक है, यहाँ पे अगर मैंने 2000 रुपये भी बचाएं, इस 2000 को आपको भी पता है कि आपके पास अगर नॉलेज है तो 2000 को आप 20,000 में बदल सकते हो अगर सही से ट्रेड करो तो स्टॉप लॉस इसलिए ज़रूरी होता है। एक गलती और मैंने की कि यहाँ पे मैं प्रॉफिट बुकिंग कर सकता था, क्योंकि यहाँ पे कई बार रेट आपका 85 के ऊपर गया था, 63 यहाँ पे प्राइस है, यहाँ पे 77 है तकरीबन एवरेज प्राइस। तो अगर मैं यहाँ पे बेच के प्रॉफिट बुक कर लेता तो यहाँ पे मुझे बिल्कुल भी लॉस नहीं होता। यहाँ पे जो मुझे लॉस हुआ है इसकी जगह मुझे प्रॉफिट दिखा रहा होता। ठीक है, तो लॉजिक यही है कि प्रॉफिट बुकिंग की और स्टॉप लॉस की स्ट्रेटेजी को फॉलो करना जरूरी हो जाता है कई बार। लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग इसलिए मैंने नहीं की क्योंकि मुझे नहीं लगा था कि इंग्लैंड अफगानिस्तान से हार जाएगा। तो आज फिर क्रिकेट ने एक चीज़ हमें बता दी कि चाहे वीक टीम हो या स्ट्रॉन्ग टीम, मैच कभी भी पलट सकता है। तो इसलिए हमेशा उतना ही इन्वेस्टमेंट कीजिए जितने का हम लॉस ले सकते हैं। ठीक है, ये लॉस तो मैं कल ही मैंने ये कवर कर लिया, लेकिन फ़ायदा क्या हुआ, मैं तो पीछे हो गया ना। मुश्किल से कमाओ 2-3 हज़ार रुपये और वो भी दान कर दूँ तो वो गलत है। तो कई बार ट्रेड को अवॉइड करना भी ज़रूरी है। रोज़ ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है, कभी कभार ट्रेड करना। अगर आपको श्योरिटी है, आपको लगता है चांसेस है। अब मुझे क्या लग रहा है, मुझे ये लग रहा है कि देखो ऑस्ट्रेलिया के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच है। अगर ये हारती है तो सेमीफाइनल में जाने के चांस बहुत ही कम हो जाएंगे, क्योंकि फिर इन टीमों को भी बुरी तरीके से हारना होगा, इन टीमों को भी। अब ज़रूरी थोड़ी ना है कि भाई सब मेहनत करने के लिए खेलते हैं वर्ल्ड कप में कि हाँ भाई वर्ल्ड कप जीतना है, हमें पूरी जान लगा देते हैं। तो इसी वजह से मैंने एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट एडवांस में कर रखा है। इसके बाद शायद मैं इसमें और अपनी इन्वेस्टमेंट ना बढ़ाऊँ, जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि इससे ऊपर मैं शायद इन्वेस्टमेंट ना ही बढ़ाऊँ। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आ गई होगी, और वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कमेंट जरूर कर देना, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।